हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर क्या है ये? 3। विलियन चैप्टर चल रहा है ना। चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो कल हमने एक सवाल किया था, एक न्यूमेरिकल किया था, जिस पे हम लोगों ने सवाल किया था कि 40 मिलीलीटर एथेनॉल 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो गया ना ये सवाल? चलिए अब अगला लिखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कल हमने 2 प्रतिशत कर लिए थे, एक द्रव्यमान प्रतिशत और एक आयतन बटे आयतन यानी आयतन प्रतिशत। अब लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। हाँ ठीक ना। तो लिखिए, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। परसेंटेज द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को वेट बोलते हैं, वेट बाई वॉल्यूम। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। हाँ ये देख लीजिए, किसी विलयन का ग्राम में द्रव्यमान और विलयन का आयतन मिलीलीटर में। समझ गए ना? मतलब प्रति 100 ग्राम मिलीलीटर में विलेय का कितना द्रव्यमान घुला हुआ है। प्रति 100 ग्राम मिलीलीटर में विलेय का कितना द्रव्यमान घुला हुआ है, उसको हम बोलते हैं उस विलयन का आयतन भार बटे द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ठीक। तो ये हो गए 3 प्रकार के प्रतिशत जो अपन ने बताई कि प्रतिशतताएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला लिखिए, पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति विलियन। अब भैया पार्ट प्रति विलियन जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट इसलिए है क्योंकि ये नापती है कि कणों में कितने मिले हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो आपके पास में कोई विलयन है, तो विलयन के 100 कण हैं। कितने कण हैं? 100 कण। 100 कण में विलायक के 2 कण हैं, विलेय के। मतलब 100 कण का शरबत और उसमें 2 कण की शक्कर, 2 कण की शक्कर। बोलो हाँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नीचे 100 कण विलयन के और 2 कण शक्कर के। बोलो हाँ। तो 100 कणों में 2 कण प्रेजेंट है, तो 10 लाख में निकालने के लिए कितना कर देंगे? मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का, 10 की पावर 6 का। तो क्या बनी परिभाषा? किसी विलयन के 10 लाख कणों में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा। आया समझ में कि नहीं आया? भाई 100 में हमने 2 निकाले, तो 10 लाख निकालने के लिए क्या करोगे? 10 लाख का गुणा कर दोगे ना। तो 10 लाख का गुणा कर दिया मतलब 10 की पावर 6 का गुणा कर दिया। हाँ या ना? तो 10 लाख कणों में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख होता है। मिलियन मतलब 10 लाख। पार्ट्स मतलब भाग, हिंदी में बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। मतलब प्रति मिलियन में विलेय का कितना भाग उपस्थित है, विलेय के कितने कण उपस्थित हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। लिखिए, किसी विलेय के भागों की वह संख्या, किसी विलेय के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के किसी विलयन के 10 लाख यानी 10 की पावर 6 ब्रैकेट में 10 लाख भागों में उपस्थित हो,
पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाती है 10 लाख भागों में उपस्थित हो। पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है हाँ देखो भैया, पार्ट्स प्रति मिलियन का फॉर्मूला लिखो, पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। समझ गए? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। तो ये तो एक के लिए हो गया, क्यों हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 100 का मल्टीप्लाई करते तो 100 के लिए आता, मगर हमको 10 लाख का निकालना है तो कितने का गुणा करेंगे? 10 लाख का। तो 10 की पावर 6 कर दो, मतलब 10 लाख विलयन के 10 लाख द्रव्यमान में विलेय के कितना द्रव्यमान उपस्थित है। समझ गए? विलयन के 10 लाख भाग में विलेय का कितना भाग उपस्थित है, ये कहलाएगा पार्ट्स प्रति मिलियन। चलो इसका फॉर्मूला और क्या लिखते हो बेटा? अब याद रखो, केमिस्ट्री में बी का मतलब होगा विलेय, बी का मतलब होगा विलेय, बी का मतलब विलेय, ए का मतलब होगा विलायक, ए का मतलब होगा विलायक। तो बेटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान में क्या लिख सकता हूँ? WB, हाँ या ना? नहीं लिख सकता। और इसका विलियन को क्या लिखूंगा? WB प्लस WA, हाँ या ना? WA प्लस WB, विलियन क्या बन गया ये? विलियन। विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। तो इनटू कितने का गुणा? 10 की पावर 6 का। नोट करो। ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। लिख लिए? अब चलिए, अब आ रही है थोड़ी तगड़ी वाली यूनिट जो इस